आइए हम वचन को खोलेंगे। लूका उसका 19 अध्याय लूका 19 लूका 19 उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबने खोला है बाइबल? यीशु यरीहो नगर में प्रवेश कर रहे थे। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। वह चुंगी लेने वालों का मुखिया था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कैसे है, परंतु भीड़ के कारण वह यीशु को देख नहीं पाता, क्योंकि वह नाटा था। वह यीशु को देखने के लिए आगे दौड़ कर गया और एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तब उन्होंने ऊपर दृष्टि की और उससे कहा, हे जक्कई, तुरंत उतर आ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना आवश्यक है। वह तुरंत पेड़ से उतरा और आनंद पूर्वक यीशु को अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यीशु तो एक पापी मनुष्य के यहाँ ठहरे हैं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूं। मैंने यदि किसी का कुछ भी अन्यायपूर्वक ले लिया है तो उससे चौगुना लौटा रहा हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा अपना प्रकाशन हम पर जाहिर करना चाहता है कि सैल्वेशन, उद्धार का सही अर्थ क्या है। क्योंकि आखिरी शब्द यह लिखे हुए हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। यह वह दृश्य है, यह वह किरदार है जक्कई, जो धनी था, टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला। और इससे यह बात मालूम पड़ी कि प्रभु इस रास्ते से गुजरने वाला है। मैंने जब यह बात सोची, जक्कई को ऐसी क्या पड़ी थी, क्योंकि वचन में यह बात लिखी है कि वह धनी था। उसको ऐसी क्या पड़ी थी कि वह यीशु को खाली देखे। उसके अंदर यह चाह कहां से आई, उसके अंदर यह दिलचस्पी कहां से आई। वो तो धनी था, पैसे वाला था, ओहदे वाला था, उसके पास सब कुछ था। पर वचन में लिखा है कि उसने एक स्थान चुना। क्या किया उसने? वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा। और लिखा है वचन में, यीशु की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसने यीशु को देखना चाहा और यीशु की नजर उसके ऊपर पड़ी। वहां पे कई लोग होंगे। मैं इस बात को दृश्य में इमेजिन कर रहा था। भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे। अभी जरूर जक्कई चढ़ा होगा तो जक्कई के साथ और कोई भी चढ़ा होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई कुछ करता है तो हम भी उसकी हाँ करते हैं। पर प्रभु की दृष्टि कहो जक्कई के ऊपर, क्योंकि जक्कई प्रभु को ढूंढ रहा था। हमारे प्रभु की नजर हमें ढूंढती है तब जब हम उसको खोजते हैं। आप क्या खोजते हैं? क्या आप प्रभु को खोजते हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि प्रभु को क्या पसंद है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कौन सी बात प्रभु को भाती है? मैं कौन सी बात अपने जीवन के द्वारा प्रभु को एक सुगंधित भेंट के रूप में दूं? कौन सी बात को मैं छोड़ दूं?
कौन सी बात को मैं अपने जीवन में ले लूं? वचन में लिखा है, यीशु की दृष्टि जक्कई के ऊपर, और उसने आवाज देकर उसे कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मेरा तेरे घर जाना आवश्यक है। मैंने फिर यह सोचा कि प्रभु को जक्कई का नाम कैसे मालूम? वचन में लिखा है, वह हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है। उसको मेरा नाम मालूम है, क्योंकि मैं उसके हाथ की बनाई हुई रचना हूं। उसने मुझे बनाया है, उसने अपने स्वरूप में बनाया है। क्या मालिक अपने सेवक को पहचानेगा नहीं? क्या एक कार मैन्युफैक्चरर जिसने कार बनाई हो, क्या वो अपनी गाड़ी को पहचानेगा नहीं? मैं कई बार खाली वचन पढ़ने के बाद वो वचन पढ़ लिया, वैसा नहीं, मैंने उन चीज़ों को अब से इमेजिन करना शुरू किया। ये सवाल मेरे अंदर आया कि प्रभु आपको जक्कई का नाम भी मालूम, इसी तरह से प्रभु आपको मेरा नाम भी मालूम है। आपने जक्कई का नाम लेकर उसको बुलाया, आपने मेरा नाम लेकर भी मुझे बुलाया है, और इसी तरह से प्रभु ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। प्रभु आपका नाम भी जानता है। आप यहाँ पे अनजान नहीं हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप आए, आपको आपकी कोई पहचान नहीं, आपको प्रभु जानता नहीं। प्रभु आपको जानता है, प्रभु मुझको जानता है। कहो, मुझे जानता है, वह मेरा नाम जानता है। और वचन में जैसे हम आगे देखेंगे कि लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूं, और मैंने यदि किसी से कुछ अन्यायपूर्वक ले लिया हो तो उससे चौगुना लौटा रहा हूं। अचानक ऐसा क्या हुआ? एम्प्लीफाइड बाइबल जब हम लेंगे और हम इसकी खोज करेंगे तो इस इंसिडेंट बोलेंगे या मुलाकात के बीच एक वार्तालाप हुआ था। जक्कई और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक वार्तालाप। कई बार आपका और मेरा प्रभु के साथ वार्तालाप हुआ है। इस चीज को मैं जब वचन की तैयारी कर रहा था तो सब मैं अपने ऊपर, प्रभु अचानक ऐसा क्या हुआ कि लिखा है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को। जरूर प्रभु ने उससे कुछ बात की होगी, जरूर प्रभु ने उससे कुछ कहा होगा। और मैंने देखा कि वचन में सीधा यह लिखा है कि जक्कई ने कहा कि हे प्रभु, मैं आधी संपत्ति क्या करता हूं, और 4 गुना मैं उनको दूंगा जिनसे मैंने गलत तरीके से लिया है। कई ऐसी गुप्त कन्वर्सेशंस, कई ऐसे गुप्त वार्तालाप प्रभु और आपके बीच में हुए हैं। कई ऐसे गुप्त वार्तालाप प्रभु और मेरे बीच में हुए हैं। जब हम अकेले में बंद कमरे में, प्रभु ने कई बातें हमसे बात की है। कई बार प्रभु की आवाज हमारी कानों तक, यह बात नहीं, यह बात हाँ, यह बात को छोड़, यह बात को ले, इस बात को तेरे जीवन में एक नए तरीके से पूरा कर, कुछ करके दिखा। कई बार प्रभु ने आपसे बात की है। कई बार प्रभु ने आपसे बात की है। तो अभी मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, तभी आप हाँ कह रहे हैं। कहां सोच रहे हैं? प्रभु हमसे बात करता है, क्या अब हम उसकी आवाज को पहचानते हैं? कई ऐसी बातें हैं प्रभु ने मुझसे बात की। मेरे जीवन में कई ऐसी बुराइयां, कई ऐसी छुपी हुई गुप्त बातें जो प्रभु ने जाहिर होने नहीं दी, और प्रभु ने मुझसे गुप्त में ही बातें की कि सनी, यह बात तुझे नहीं सोती है, तुझे छोड़नी है। सनी, यह बातें मैं तेरी ढांपता हूं,
यह बात मैं कहीं बाहर नहीं कहूंगा, पर तुझे अपने आप को बदलना होगा। इसी तरह से वचन में जैसे हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट जक्कई का जवाब, हमने यह नहीं देखा कि प्रभु ने उससे क्या कहा, यहाँ जक्कई का उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, कौन सी बात एक हुई, फिर उसका जवाब, दूसरी हुई, उसका जवाब। कई बातें प्रभु हमारी गुप्त रखता है, कई बातों को प्रभु ने आपकी और मेरी ढांपा है। कई बार प्रभु ने आपको और मुझे हमारी बुराइयों को जाहिर होने नहीं दिया है, अपमानित होने नहीं दिया है, लज्जा वाला जीवन नहीं दिया है। हमको क्या किया है? कहो ढांपा है। कई बातें प्रभु हमारी सीक्रेट रखता है। और इसी तरह मैंने जब ये वचन पढ़ा तो ये ऐसा लगा कि पूरा का पूरा ये किरदार मैं सिर्फ नाटा नहीं हूं, पर ये किरदार मेरा है कि प्रभु आपने मुझसे कई बार बातें की। मेरे पास सब कुछ था प्रभु, पर मैं खाली था। जक्कई के पास सब कुछ था, पर वो खाली था। जरूर खाली था, तभी तो उसने यह हिम्मत की कि मैं पेड़ पे चढ़ूं। उसने यह परवाह नहीं की कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे ये पेड़ पे चढ़ के बैठा है। कई बातें प्रभु ने आपको और मुझसे कई बार बातें की है। कई बातें प्रभु ने आपको कही है कि इन बातों का अनुकरण करना, इन बातों का पीछा करना, इन बातों को मानना। पर कई बार हम रेजिस्ट करते हैं, इनकार करते हैं। कई बार हम इनकार नहीं करते हैं तो इग्नोर करते हैं, हम अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं इस किरदार के लिए। कन्वर्सेशन काफ़ी छोटी थी। यह वचन 1 से शुरू होता है और 9-10 पे यह पूरा भी हो गया। पर प्रभु के मुख से 10वें वचन में, 9वें वचन में यह निकलता है कि आज इस घर में उद्धार आ गया। ऐसा क्या हुआ? जरूर प्रभु ने उससे कुछ बात की और उसने हां कही। जरूर प्रभु ने उससे कहा कुछ और उसे मान लिया। इसी तरह से प्रभु ने आपके साथ और मेरे साथ कई बातें की, पर कई बार हमने उन बातों को नकारा है या नजरअंदाज किया है। कहो, नकारा है या नजरअंदाज किया है। और इसीलिए आज हमारे पास हमारे जीवन में कई बातों का सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि जो बात प्रभु ने आपके साथ मेरे साथ की, उन बातों का हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जहां पे रिस्पॉन्स नहीं है वहां उद्धार नहीं है। कहो अपने पड़ोसी से, जहां रिस्पॉन्स नहीं है वहां उद्धार नहीं है। जक्कई ने सही रिस्पॉन्स दिया, सही जवाब दिया। उसने सुना, माना और किया। हमने सुना तो है, क्या हमने माना है? क्या हमने उस बात को पूरा किया है? मैंने फिर इस किरदार के बारे में देखा कि उसने कहा कि मैंने आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूं। जरूर उसने इस बात का एहसास किया कि मैंने बहुत कुछ लिया है। जरूर उसके अंदर इस बात का, विवेक के अंदर उसके ये बात खलती होगी, मैंने बहुत कुछ लिया है। क्या आपको नहीं खलता कि प्रभु से आपने बहुत कुछ लिया है? और ये बात नहीं खलती कि मैंने प्रभु को दिया क्या है? मैं किसी का भी न्याय करने के लिए इस वेदी पर नहीं, मैं आज खुद का न्याय करूंगा।
कि क्या मैंने प्रभु को कुछ दिया है? क्या मैंने जितना प्रभु से लिया है उतना दिया है? या जितना मैंने अपने प्रभु से आशीषें, उद्धार, उन्नति, चंगाई, उसके एवज में मैंने क्या प्रभु को कुछ दिया है कि नहीं? जक्कई को यह बात सिमरन हुई, मैंने बहुत कुछ लोगों से लिया है, और उसने उस बात का एक्शन तुरंत किया। कहो तुरंत किया, तुरंत किया, तुरंत किया। हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु का नाम होना काफी नहीं है, सिर्फ हमारे जुबानों पे यीशु नाम होना काफी नहीं है। हमारे जीवनों में जब तक सही एक्शन नहीं है तब तक हम मसीह नहीं हैं। जब तक हमारे जीवन में सही एक्शन नहीं है हम निकम्मे हैं, क्योंकि एक्शन ही जाहिर करता है कि प्रभु मैं आपका हूं। और इग्नोरेंस, नजरअंदाज करना जाहिर करता है कि प्रभु मैं सुनता हूं प्रभु, आपकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आपके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं मानता नहीं प्रभु, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए कई लोगों के जीवन से उद्धार दूर है। हमको कई बार ऐसा लगता है उद्धार यानी मृत्यु के बाद उद्धार, नहीं, उद्धार यानी आपके रोजमय जीवन का उद्धार, आपका उठना बैठना, आपकी गवाही, आपके पति के साथ आपका संबंध, पत्नी के साथ आपका संबंध, माँ बाप का बच्चों के साथ संबंध, यह उद्धार की निशानियां है, साइंस है, यह चिन्ह है। हमने उद्धार की माना को अपने जीवन में सिर्फ यही समझा था कि जब हम मृत्यु को देखेंगे, पुनरुत्थान होगा, फिर प्रभु के साथ हमारा जीवन यानी हमारा उद्धार हो गया। नहीं नहीं नहीं, उद्धार की शुरुआत यहां से है। उद्धार की शुरुआत आपके सही एक्शन से है। उद्धार की शुरुआत आपके सही डिसीजन से है। उद्धार की शुरुआत आपकी बातें, आपके कानों तक जब बातें आए मानने से। आपने सुन तो लिया, माना नहीं, आप उद्धार से वंचित रह गए। मैंने जब इस किरदार को देखा, मैंने एक बात गौर की कि प्रभु ने इधर लिखा तो सिर्फ यही था ना कि पैसा एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस यानी एक पदार्थ है, समझो। लिखा एक सिर्फ उसने पैसा क्या किया, आधा दान दिया, और जिनसे गलत तरीके से लिया था उनको 4 गुना करके दिया। पैसा एक सब्सटेंस है, कहो सब्सटेंस है, एक नहीं जरिया नहीं, समझो एक पदार्थ है, एक चीज है। पर इसके अलावा भी कई बातें हैं जो हम अपने पास रख के बैठे हैं, जो हम देना नहीं चाहते। कईयों के हक हम मार के बैठे हैं, हम देना नहीं चाहते। जरूर इसके अंदर में, जक्कई के अंदर में, ये मन में यह फीलिंग आई होगी कि मैंने कईयों के हकों को मारा है, कईयों के साथ न्याय नहीं किया है, कईयों को लूटा है, कईयों की कमजोरियों का मैंने फायदा लिया है। तभी उसने जहन में यह बात को ठाना कि मैंने जिनसे भी अन्यायपूर्णक लिया है, मैं अब उनको 4 गुना करके। मैंने यहां पे देखा कि सिर्फ बात पैसों की आ रही थी, पर प्रभु ने मुझसे बात की, ये सिर्फ पैसा नहीं है,
कईयों के हम अधिकार मार के बैठे हैं। बहनें, आप अपने पतियों के अधिकारों को कई बार मार के बैठी हैं। भाइयों, कई बार हम पत्नियों के अधिकारों को मार के बैठे हैं। कई ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जो हम कहते हैं ना, दूसरे की रख के बैठे, यह चीज मेरी है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। हमारे घर का बड़ा प्रभु का दास, कई बार उनके अधिकार को मैं अपने पास रख के बैठता था। कौन सा? जैसे मैं बोलता हूं वैसा करो, जो मैं कहता हूं वैसा आपका करना जरूरी है। यह क्या होता है? दूसरे के अधिकार को क्या करना है? अपने पास दबा के रखना, हक को मारना। कई बार हम इन बातों को बहुत क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। यह समय है कि हम अभी गहराई में, हम अब बच्चे नहीं हैं। कई बार हमारे पास वचन आया है सुधार का, कई बार हमको वचन आया है कि ये बात हमको बदलनी है, माननी है, छोड़नी है, लेनी है। पर क्या हमने कभी प्रभु को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है? क्या हमने अपने मन को प्रभु के आगे खोला है? क्या हमने प्रभु को तरसाया है? यहां पे लिखा है कि प्रभु ने उसे तुरंत जवाब दिया। आज इस घर में क्या प्रभु ने आपको तुरंत जवाब दिया है कभी? आप हां बोलेंगे, मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि हर जवाब का एक काउंटर क्वेश्चन होगा। क्योंकि आज हमारे जीवनों में कई गवाहियां रुकी हुई हैं, कई प्रार्थनाओं के जवाब अब तक नहीं आए हैं, कई बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, जो आशीष हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो आशीष हमारे जीवन में आज नहीं है। हमको लगता है आशीष मतलब पैसा। नहीं, आशीष को खाली पैसे में मत तोलो। संबंध, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के हक को सौंपना, जो जिसका काम है उसको करने देना, जिसकी अथॉरिटी है उसके लिए इंतजार करना। और ऐसा करके कई बार हमने क्या किया है, प्रभु को तरसाते हैं, इंतजार करवाते हैं। इसलिए उद्धार हमारे घरों से दूर है, उद्धार हमारे जीवन से दूर है। उद्धार यानी सेटिस्फैक्शन, मन की तृप्ति। कहो मन की तृप्ति। जरूर यह तृप्त नहीं था तभी यह पेड़ पे चढ़ के गया ना। पैसा था पर तृप्त नहीं था, औहदे पे था पर तृप्त नहीं था। यह उद्धार का आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं, यह उद्धार की माना है क्या आपके जीवन में तृप्ति है? क्या आपके परिवार में एक दूसरे के साथ सही संबंध है? क्या आपने अगर किसी की कोई चीज अपने पास दबा के रखी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह चीज मेरी नहीं है, या मैंने अपने पास इसको कैद किया है? कई बार हम दूसरों की इज्जत को हम अपने पास दबा के रखते हैं। कैसे? उनकी बेइज्जती करना, उनको तुच्छ जानना, उनको नीचा समझना, उनको वो सही ट्रीट नहीं करना, सही ट्रीट उनके साथ सही व्यवहार नहीं करना। वचन में यहां पे लिखा है कि उसने 4 गुना पैसा, न सिर्फ पैसा, उसने अंदर में ये ठाना कि मैंने जिनकी बेइज्जती की है अब मैं उनकी इज्जत करूंगा। उसने अंदर में ठाना, मैं न सिर्फ पैसा, अगर मैंने किसी का अधिकार, अब वो अधिकार भी मैं उससे, अगर मैंने किसी को दबाया है
अब मैं उसको नहीं दबाऊंगा, नहीं, अब मैं उसको उठाऊंगा। क्योंकि सिर्फ अगर पैसे की बात होती तो हमारा प्रभु यह नहीं कहता कि आज उद्धार तेरे घर में आया। इसी तरह से प्रभु आज आपसे और मुझसे आज बात करना चाहता है कि क्या आप कुछ देने के लिए तैयार हैं, कि क्या आप कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, कि क्या आप सही निर्णयों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं, कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं, कि क्या आप किसी की इज्जत वापस लौटाने के लिए तैयार हैं, क्या आप किसी के पैसे लौटाने के लिए वापस तैयार हैं, क्या किसी का हक आपने मारा है, क्या वो हक वापस लौटाने के लिए आप तैयार हैं, कि क्या आप किसी का इंपॉर्टेंस, किसी का महत्व उसको वापस देने के लिए तैयार हैं। कई बार हमने अपने परिवारों में पति ने पत्नी का, पत्नी ने पति का महत्व खो दिया है, इंपॉर्टेंस। हाँ ये आया है, हाँ ये आई है, ये तो यही बात करती है। इंपॉर्टेंस मैं आपको और सिंप्लीफाई करके आपको मैं ये बात समझाऊं। इंपॉर्टेंस यानी इज्जत कहो, या क्या ये मेरे जीवन में जरूरी है? कदर, क्या हमने किसी का कदर खो दिया है? तो आज समय है कि उसका कदर करना शुरू करें। क्योंकि यहां पे सिर्फ पैसे, मैं वापस आपको ये बात कहूंगा, यह सिर्फ बात पैसों के लिए नहीं, हक, इज्जत। क्या आप अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ईमानदार हैं? क्या आप उसका विश्वास, उसके विश्वास को आप दबाकर बैठे? जरूर, जैसे प्रभु ने मुझसे ये बात की कि कई बार मैंने प्रभु की जो जरूरी बातें ना, मैं दबा के बैठता था। प्रभु आप मुझसे, हाँ ये 2 बातें आपने कही, यहां ये मेरे लिए आसान है मानना, पर ये इनमें से एक बात प्रभु अभी मैं कमजोर हूं प्रभु, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। ये कई लोगों के जवाब होते हैं, मैं कमजोर हूं, या हम कोशिश कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। पर आज प्रभु आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। ये जक्कई एक ऐसा किरदार है जिसका जिक्र बहुत कम है, कुछ पंक्ति, कुछ लाइंस में है, पर हमारे पवित्र यीशु के मुख से ये निकला, जक्कई आज उद्धार तेरे घर में आया है। क्या प्रभु आपके लिए और मेरे लिए ये कहेगा? जरूर अपने आप से सवाल करें, हम अपने आप से सवाल करें, क्या मैं कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, कुछ देने के लिए तैयार है? क्या हम किसी का प्यार दबा के बैठे, जिसको जितनी अहमियत प्यार देना चाहिए उसको वो अहमियत, वो प्यार, वो इज्जत नहीं दे रहे? क्या है इसकी इज्जत करना? अरे ये है ही पगली, इससे क्या बात करना? ये मनुष्य का स्वभाव रहा है, और इस वजह से उद्धार हमारे जीवन से दूर है। मैंने जब ये वचन पढ़ा, एक नहीं, मेरे पास प्रभु ने 10 बातें कही, कौन सी बातें मुझे छोड़नी है, कौन सी बातें मुझे लेनी है। और प्रभु हमारा हमसे बात करता है, हिडन कन्वर्सेशंस, गुप्त वार्तालाप। क्योंकि यहां भी गुप्त वार्तालाप हुआ है, इसलिए अचानक उसने कहा कि अभी मैं 4 गुना दे दूंगा। क्या आपने प्रभु से कभी गुप्त वार्तालाप किया है? या गुप्त वार्तालाप से आप भागे?
क्योंकि प्रभु सिर्फ जक्कई के घर में खाना खाने के लिए अगर जाता तो जक्कई उनको खाना ज़रूर अच्छे से अच्छा भोजन खिलाता और फिर टाटा बाय बाय, पर ज़रूर खाना खाने के साथ उसने लोगों की कुड़कुड़ाहट को भी सुना कि अरे प्रभु पापियों के घर में, यह सुनने के बाद भी वह प्रभु के साथ वार्तालाप में वो उनकी बातें सुन रहा था और निर्णय ले रहा था। अंदर सुन रहा था, निर्णय ले रहा था। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप अंदर में निर्णय ले रहे हैं? किन बातों को छोड़ना है, किन बातों को करना है, कौन से डिसीजंस किस समय पे लेने हैं, किन अधिकारों को आपको दे देना है, किन अधिकारों को आपके जीवन में लेना है, किसकी इज्जत उतारी है उसे अब इज्जत देनी है, किसका पैसा दबाया है उसको वापस लौटाना है, किसका महत्व खा लिया है उसको उसका महत्व देना है, किसके लिए बोझ खो दिया है उसके लिए बोझ रखना है। मैंने देखा कि जक्कई एक डिसीजन मेकर था। डिसीजन मेकर यानी ना फैसले लेने वाला। और अक्सर जो सही फैसले अपने जीवन में लेते हैं, सही समय पे फैसले लेते हैं, वे अपने जीवन में उन्नति को देखते हैं। जो सिर्फ बैठे रहते हैं, सुनते हैं, कुछ करेंगे नहीं, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। बल्कि आप वहीं के वहीं नहीं, आप पीछे हो जाएंगे। अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है भाइयों, अगर आपसे प्रभु कुछ बात कर रहा है और तुरंत आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, उद्धार कभी आपके चौखट तक नहीं आने वाला। उद्धार की सही माना यह है शांति, अंदरूनी शांति, इनर पीस, आपके मनोबल को बढ़ाने वाला। जरूर इसका मनोबल कम था, कमजोर था ये, नहीं तो ऐसे अमीर व्यक्ति को क्या पड़ी थी कि वो पेड़ पे चढ़े। उसे मनोबल की जरूरत थी। उसको मालूम था कि यीशु यहां से गुजरने वाला है और मैं उसको सिर्फ देखूंगा ही तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा, मेरी ताकत बढ़ेगी। क्या कभी आपने यह विश्वास या आशा या उत्साह प्रभु के लिए रखा है? क्या आपने कुछ करने की चाह रखी है प्रभु के लिए? प्रभु का दर्शन के लोगों, जो वचन हमें इस घर में मिला है, जो प्रभु हमसे बात करता है, स्पष्ट रीति से हमसे बातें की है। एक भी ऐसा विषय नहीं बचा है कि जहां प्रभु ने हमसे बात नहीं की हो। परिवार, पैसा, फैमिली लाइफ, टाइम टेबल, जानवरों के द्वारा, बहनों को एस्थर का उदाहरण, हम भाइयों को यूसुफ का उदाहरण। एक ही वचन हमने कई बार 10-10 बार सुना है, पर उसके अलग अलग प्रकाशंस प्रभु ने हमारे पास, अलग अलग प्रकाशनों को प्रभु ने हमारे पास भेजा है। और क्या उम्मीद रखते हैं और कितना प्रभु आपसे हमसे बात करे। कई डिसीजंस का आपको लेना अभी भी बाकी है। कई निर्णयों में आप ढीले पड़े हैं। कई प्रार्थनाओं के जवाब अभी तक आपने नहीं देखे। इसलिए नहीं देखे क्योंकि आप ढीले हैं, क्योंकि आपने सही डिसीजन सही समय पे नहीं लिए। अगर मैंने अपने जीवन में, जब मेरे पास प्रभु का वचन आया, उस वक्त मैंने अगर शिक्षाओं को ले लिया होता और मैंने अपने जीवन के 4 से 5 साल गवाए न होते, तो आज मैं कहीं और होता। आज मेरा दर्जा प्रभु ने और
आज प्रभु ने आपका दर्जा कब का बढ़ा दिया हो, कब का आप ऐसे मुकाम पे होते, ऐसे औज पे होते। न सिर्फ पैसे के तौर पे, मैं सिर्फ कोई भी बात पैसे के उसमें नहीं तोलूंगा, संबंध, फैमिली लाइफ, आपका मेरा कैरेक्टर, हमारा उठना बैठना, हमारा बात करना, हमारा चाल चलन, हमारा टाइम टेबल, हमारा देखने का नजरिया, हमारी इमेजिनेशंस, हम हर क्षेत्र में उन्नति कर चुके होते हैं। क्या प्रभु आपकी और मेरी ये गवाही दे सकेगा कि उद्धार इसके घर में? जरूर हम कहीं ना कहीं ढीले हैं, जरूर हम कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, जरूर हम कहीं ना कहीं इग्नोरेंट हैं, नजरअंदाजी। हाँ, वचन तो आता है ना, वचन तो आता है, पर क्या मानते हैं? मैंने जब इस वचन का मनन किया, एक एक बात प्रभु ने मुझसे बात की। कहीं से भी मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने रेफरेंस लिया हो, मैंने कहीं से देखी और फिर इसमें लिखी। मैं वेदी पे खड़ा हूं, मैं, प्रभु हमारे बीच में गवाह है। इसी तरह से प्रभु आपसे भी बात कर सकता है और करता है, पर क्या आप और मैं उसकी आवाज को सुनते हैं, समझते हैं? क्या मानने की इच्छा है? क्या मानने के लिए हम तत्पर हैं? क्या हम खड़े हो जाते हैं उस वक्त कि प्रभु मैं आपकी ये बात को मानूंगा? अभागा है वह मनुष्य, अभागे हैं वो लोग जिनके पास यीशु का नाम है पर वह उद्धार से दूर है। आपके पास यीशु है, आप जुबान से यीशु यीशु कहते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, पर उद्धार आपके घर में अगर नहीं है, सबसे बड़े अभागे लोग। उद्धार यानी तृप्ति, जीवन, फैमिली लाइफ, बच्चों के साथ संबंध, पैसों की आशीषें, ओयदा बढ़ना, प्रभु के साथ संबंध, वचन का ज्ञान, वचन को मानना। जब हम इन बातों को जरूर गौर करेंगे ना, तो हमें इन बातों की अहमियत मालूम पड़ेगी। अहमियत जक्कई ने जान ली कि ये पैसा मेरे लिए नहीं है, पैसा तो मैं कमा लूंगा, पर उद्धार मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। भाइयों, पैसा तो जाम कमाईंदो, एक दफ़ो उद्धार हथ मां निकिरी हुआ, फिर जीना कठिन है। आज प्रभु आपसे और मुझसे ये बात करना चाहता है कि उद्धार आज्ञा पालन में है। कहो अपने पड़ोसी से, उद्धार आज्ञा पालन में है। प्रभु को मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, ऐसा नहीं। उद्धार आज्ञा पालन में है। उद्धार सही एक्शंस सही समय पे लेने में है। उद्धार देने में है। कहो देने में। मैं फिर कहता हूं, यह देना पैसा नहीं, यह हमारा भ्रम है। देने की बात मतलब पैसे नहीं, पैसा नहीं। देना यानी किसी का अगर कोई अधिकार मारा है वो लौटाओ, किसी की इज्जत मारी है लौटाओ, किसी का प्यार उसको नहीं दिया आपने लौटाओ, किसी को इंपॉर्टेंस महत्व नहीं दिया अगर आपने, भाइयों अपनी पत्नी को, वो इंपॉर्टेंस उन्हें लौटाओ। जरूर आज जैसे हम अपने घरों की ओर जाएं, सही उद्धार को अपने जीवन में लेकर जाएं।
होश में खुश होकर नहीं कि हम प्रभु के घर से आज वचन सुना है, पर कुछ निर्णयों को अपने जीवन में लेकर। सबकी हालातें अलग अलग है, सबके घर का माहौल अलग अलग है, सब अपनी अपनी हालातों को मुंह दे रहे हैं, और उन हालातों के बीच आपको यह बात का निर्णय लेना है, कौन सी बातें छोड़नी है, कौन सी बातें लेनी है। और जब आप ये अपने जीवन में करेंगे तो सही उद्धार आपके जीवन में प्रभु देगा। मैंने अपने जीवन में एक बात मैंने अपने जीवन में ठानी कि जो इज्जत मुझे मेरे माँ बाप को मैं उन्हें दूंगा, जो हक मुझे मेरी पत्नी को मैं उससे दूंगा, जो कंसर्न मुझे मेरे बच्चे के लिए मैं उससे दूंगा। जिन जिन बातों के लिए प्रभु ने मुझसे कही कि बातें तेरे को छोड़नी है, यस प्रभु मैं छोड़ूंगा। जिन जिन बातों के लिए प्रभु ने मुझसे कहा ये करनी है, ये बात मैं करूंगा। आज भी प्रभु मुझसे एक बात कह रहा है करने के लिए, सनी स्वभाव को बदलना पड़ेगा। करूंगा प्रभु, आज ही करूंगा। क्योंकि जब हम प्रॉम्प्ट एक्शंस करते हैं, प्रॉम्प्ट यानी तुरंत एक्शंस लेते हैं, ये बातें प्रभु को भाती हैं। आपको अगर पानी की प्यास हो, आपको तुरंत कोई पानी का ग्लास आगे आगे दे, दुआएं देंगे? और आप किसी से पानी मांगो और वो आपको बोले भी थोड़ी देर, थोड़ा टाइम रुको, मामूली पानी। हम कई बातें प्रभु की क्या करते हैं, भी प्रभु इंतजार कर प्रभु। हमारी जो हिडन कन्वर्सेशंस हैं, जो छुपी हुई हमारी वार्तालाप प्रभु के साथ है, उनको हिडन ही रहने देते हैं। यहाँ पे जक्कई और प्रभु की कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप हुआ, वो भले छुपा हुआ था पर उसका एक्शन जाहिर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु ने और जक्कई ने आपस में वार्तालाप किया, बातें की, वो इसमें नहीं लिखा है, पर उसका एक्शन लिखा है कि जक्कई ने उठकर क्या किया, उसका एक्शन लिया, तुरंत एक्शन। और इस एक्शन से मैं समझ सकता हूं कि क्या वार्तालाप हुई होगी। आपके सही एक्शंस जाहिर करेंगे कि आपने गुप्त में क्या मेहनतें की है। आपकी सही एक्शंस जाहिर करेंगे कि कौन सी बातों के लिए आपने मेहनत की, सही निर्णय लिए, और उनके फ्रूट्स सब देखने पाएंगे। जरूर आज जैसे अपने घरों की ओर जाएं, बस खाली आज मेरे को ये कोई भी नहीं बोलने आए कि आपका आज का वचन बहुत अच्छा था। नहीं, मैं ये सुनने के लिए नहीं इस वेदी पे खड़ा हूं, पर मैं यह देखने के लिए कि हम में से कितने लोग आज से सही निर्णयों को लेते हैं। क्योंकि हमारे सही निर्णय जो हैं वो हमारे आने वाले उन्नति के स्टेप्स हैं। हमारी जो सीढ़ियां हैं उन्नति की, वो आज हमारे लिए गए सही निर्णयों की सीढ़ी है। जो आप आज निर्णय लेंगे उसका जवाब प्रभु आज ही देगा। हमारा प्रभु है ना, तरसाने वाला प्रभु नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि फिर जब मुलाकात हुई तो प्रभु ने जक्कई से कहा कि आज उद्धार इस घर में आ गया है। बल्कि जक्कई ने ऐसा नहीं कि उसी वक्त जिसकी बेइज्जती की होगी तो उसी वक्त उसको इज्जत दी होगी, जिसका कुछ हक मारा है तो उसको उसी वक्त दे दिया, जिसकी कोई चीज अपने पास रखी हो उसको उसी वक्त दे दी। नहीं, उसने अंदर में डिसाइड कर लिया, उसने अंदर में यह फैसला ले लिया कि जो काम मैं अभी कर सकता हूं अभी का अभी करूंगा, पर जो मुझे करना है प्रभु जैसे अपने मार्ग पे जाएंगे मैं वो काम करूंगा। इसीलिए
उद्धार जक्कई के घर में। सवाल आज आप जरूर अपने साथ लेकर जाएं कि क्या उद्धार आपके साथ आपके घर में जाएगा? क्या उद्धार आपके जीवन में आए? क्या उद्धार, सही उद्धार आपने अपने जीवन में पाया है? कीमती खजाने को पाने के बाद भी, यीशु के नाम को जानने के बाद भी, अगर आपने सही उद्धार को अपने जीवन में नहीं पाया तो ये जीवन व्यर्थ है। पर जब वचन को सुने और तुरंत मानने की चौकसी करें और अंदर में निर्णय ले लिया आपने, अगर, प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम अंदर में क्या है कि भाई सनी बात कर रहा है, चलो ठीक है अभी हो गया, टाइम पूरा होने पे है, कि नहीं, आज से मैं बदलूंगा, आज से मैं दूंगा, इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, हक दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा, न्याय करूंगा। न्याय वो ना भाई, न्याय यानी किसी के साथ अगर कुन्याय किया हो वह न्याय, अन्याय किया हो वह न्याय। किसी के साथ कोई ऐसी कोई घटना आपके द्वारा हुई है कि जहां पे आपको वो बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अब उसके साथ न्याय, मैंने उसके साथ गलत किया है पर अब मैं उसके साथ सही करूंगा, सही उद्धार आपके जीवन में तब आएगा। प्रभु आप सबों को आशीष करे। ये वचन मेरे लिए बहुत कीमती है। इस वचन का मैं बस आखिरी शब्दों में मैं यहाँ पे पूरा करूँगा कि बोल नहीं सकते कि आखिरी चांस कब है। किसी का कोई भरोसा नहीं है। जो ये अंतिम समय चल रहा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जो आज मैं अपने सराउंडिंग्स में, जहाँ पे मेरा बिजनेस का व्यवहार होता है, जहाँ पे मैं उन लोगों से मिलता हूँ, मैं जब उन माहौल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये अंतिम समय की निशानी है। बोल नहीं सकते, आज सांस है, आज मौका है, मुझे आज मौका है, आपको आज मौका है। मन को फिराओ, कहो मन फिराओ, मन फिराओ, सही निर्णयों की ओर आपकी आंखें, आपका मन, यह अंदर में अगर आपने निर्णय ले लिया कि जो प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हो, यस मैं मानूंगा, भले ये बात मेरी पत्नी को नहीं मालूम है, यह बात मेरे पति को नहीं मालूम है, पर आपके और मेरे बीच में है, यस प्रभु मैं आज से करूंगा, मैं आज से करूंगी, मैं आपकी बात को मानूंगा, मैं आपसे दूर नहीं भागूंगा, मैं आपकी बातों को हाँ 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 कर कर मुस्कुरा के चले ना जाऊंगा, पर मैं अब सही एक्शंस लेने वाला बनूंगा। धन्यवाद प्रभु। ज़रूर प्रभु, जो बातें आपने मुझसे की, आज मैंने आपके प्रभु पवित्र जनों से की है, ज़रूर ये वचन हमारे अंदर फलवंत हो, उद्धार हमारे घर से दूर न हो प्रभु, उद्धार हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, वो आपका सच्चा उद्धार जिससे हम जीवन पाते हैं, न सिर्फ अनंत काल का जीवन, यहाँ इस दुनिया का जीवन भी। हमारे घरों में आपकी शांति, एक मन, पति पत्नी का संबंध, बच्चों के साथ सही संबंध, हमारा व्यवहार, दुनिया में व्यवहार, बात करने का तरीका, उठना बैठना, हमारी लेन देन, हर क्षेत्र में प्रभु हम आपके गवाह बने। आपके पवित्र नाम की महिमा हो, लहू की जय हो, यीशु प्रभु के पवित्र नाम में। आमीन आमीन।